मालूम है, उस सेठ से उस मित्र ने कहा अपने यहां एक महाराज आए हैं, उनके पास चला। अरे बोले पागल, दिमाग खराब, बड़े बड़े मेडिकल में जांच करा ली, सारी ले ली, एलोपैथी ले ली, आयुर्वेदिक ले ली, होम्योपैथी ले ली, कहीं फायदा नहीं हो रहा। वो महाराज क्या करेगा? बोले चले जाओ, अब सब जगह द्वार बंद हैं, तो आखिरी द्वार तो हमारे ही मिलते हैं, मरता क्या नहीं करता। बोले चलो संत के पास। बोले देखो मैं साधु संतों पे विश्वास नहीं करता। उस मित्र ने कहा यार चले तो जाओ। अरे साधु कुछ देगा नहीं तो तुमसे कुछ लेगा भी नहीं, चले जाओ, हो सकता कुछ कर दे। ध्यान रखना, संतों के पास समाधान ही नहीं है, समस्या की पूर्ति भी हुआ करती है। तू चला जा एक बार संत के पास। उसने कहा देखो महाराज आराज में कुछ नहीं, मैं भी आपसे कहता हूं पूना वालों, दिन भर मेरे पास आते हैं, महाराज कैंसर का इलाज कराने आए, आशीर्वाद दे दो, महाराज ने टीबी हो गया, आशीर्वाद दे दो, महाराज यहां बच्चा पढ़ने आया है, आशीर्वाद दे। दिन भर कस्टमर आते हैं, दिन भर आते हैं मेरे पास, वो कस्टमर है, मैं कष्ट से मरता हूं। तो अब मैं क्या करूं, बीमार हो तो भाई मैं कोई मेडिकल पढ़ा नहीं, मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं कर क्या सकता हूं। बोले नहीं महाराज आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा आ जाइए, ये संत का दरबार है, यहां आशीर्वाद प्राप्त हुआ करता है। और एक बात ध्यान रखना पूना वालों, ना तो मेरे पास एलोपैथी है, ना मेरे पास होम्योपैथी है, मेरे पास एक पैथी है जो अभी अभी चली है, ना मेरे पास फिजियोथेरेपी है, ना मेरे पास कोई जांच की मशीन है, ना एलोपैथी रखता हूं, ना होम्योपैथी रखता हूं, मैं पुलक सागर केवल सिंपैथी रखता हूं। आओ तो इससे अपना इलाज। सिंपैथी है मेरे पास, बस और कुछ नहीं, सिंपैथी के अलावा कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी जो काम एलोपैथी और होम्योपैथी से नहीं होता, वो काम सिंपैथी से बन जाया करता है मेरे भाई। मेरे पास सिंपैथी के अलावा कुछ नहीं है। सेठ ने सोचा कि चलो चलते हैं संत के पास, इतना कह रहा है तो चलो सुन लेते हैं, साधु के पास पहुंच जाते हैं। सेठ ने मन बनाया कि कल मुझे चलना है। एक बात याद रखना, सारी रात सेठ सोया नहीं, कई रात नहीं सोया था। अरे दिन बिगाड़ लोगे तो रात कैसे सोओगे मेरे भाई। अरे आदमी की जिंदगी तो ऐसी होना चाहिए कि 16 घंटे जगे और 8 घंटे सोना चाहिए। 8 घंटे की नींद को तरस रहा है आदमी। अमेरिका और भारत में अंतर मालूम है क्या है? अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं, ध्यान रख, पैसा तो बहुत है लेकिन नींद नहीं है उनके। अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं और भारत के लोग गाली खा के उठते हैं। 1000 गालियां दो तब उठेगा, ध्यान रखना। एक सेठ ने कह दिया अपने नौकर से कि भाई सुबह सुबह मुझे मॉर्निंग वॉक में जाना है, तू 5 बजे उठा देना। नौकर ने कहा ठीक है सेठ जी, उठा दूंगा। 5 बजे, सेठ जी उठो, 5 बज गए, मॉर्निंग वॉक में जाना है। सेठ ने कहा रुक जा। यूं करवट लिया, सेठ इस तरफ हो गया। 8 बजे नींद खुली। नौकर का क्यों रे, तूने उठाया नहीं, मुझे घूमने जाना था। बोले सेठ जी आप तो घूम के भी आ गए। बोले घूम के आ गया? बोले आ गए। बोले क्यों? बोले 5 बजे मैंने उठाया था, आप ऐसे से ऐसे घूम गए। तो मैंने समझा बड़े आदमी हैं, इससे ज्यादा क्या घूमेंगे। ध्यान रखिए, आदमी की इससे ज्यादा तुम घूमेंगे भी क्या, हो गया मॉर्निंग वॉक, आपने एक करवट तो ले लिया। विचार करिए, भारत के लोग गाली खा के उठते हैं, बड़ी सुकून की नींद है। हम संत लोग दिन में तो सोते नहीं, रात में भी 11 बजे 11-12 बज जाते हैं, लेकिन जब जैसे ही चटाई पर सोते हैं, हाथ सिराना रखते हैं, लेटते ही गहरी नींद आ जाती है। एक बात याद रखना, दुनिया का सबसे सुखी आदमी वही है जिसे रात में बिना प्रयास की नींद आ जाती हो और सूर्य उठने से पहले उठ जाता हो। उससे ज्यादा सुखी इंसान संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। मखमली गद्दों पर नींद नहीं आती मेरे भाई, और जिन्हें चैन पाना है
वो चट्टानों पर भी गहरी नींद सो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, नींद को तरसे नैन, सेठ की नींद हराम। 8 घंटे सोइए, 16 घंटे काम करिए। जो 16 घंटे त्रुटिपूर्ण कार्य नहीं करेगा वही 8 घंटे आराम से सोएगा। ध्यान रखिए, आराम से सो जाइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढांक के सोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढांक के सोइए। किस किस को देखिए और किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढांक के सो गया। ध्यान रखना, सेठ की नींद हराम। पहुंचा संत के पास, दूर था घर, 1 घंटे तो लगेगा। पूना से जाएगा तो ट्रैफिक में फंस जाएगा। ध्यान रख, लेकिन अपने प्रवचन का सेठ है, 15 मिनट में खत्म भी करना है कहानी। सेठ को पहुंचा देते हैं। पहुंच गया संत के पास, संत को प्रणाम किया। संत ने कहा, सेठ, रोने लगा, झरझर आंसू। संत ने कहा, सेठ तुम क्यों रोते हो, क्या गड़बड़ है, पत्नी अच्छी नहीं है? अरे बोले, लाखों में एक है, तो अब काहे को रो रहा है? बच्चे बोले, बहुत अच्छे हैं। तो सेठ तुम्हारी ये हालत क्या है, क्यों दुखी हो तुम? रुपया है, पैसा है। बोले, महाराज कुछ दिनों से एक चिंता सता रही है। तो बोले, इलाज क्यों नहीं कराया? बोले, सब करा लिया, एक चिंता लगी है। संत ने पूछा, क्या चिंता लगी सेठ जी? मेरे पास ऐसे तो बहुत कुछ है, रुपया है, पैसा है, नौकर चाकर सब है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, फिर दुखी क्यों हो? बोले, दुखी एक बात मेरे मन को खाए जा रही है भीतर ही भीतर, कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया है। बोले, बहुत तो किया, कितना है? बोले, मैं भी बैठकर खाऊं, मेरे बच्चे भी खाएं, चिंता तो और आगे की है। बोले, क्या? बोले, महाराज मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा? महाराज ने कहा, धत तेरे की सेठ, इतनी सी बात और इतना तनाव। अरे बोले, महाराज इतनी सी बात नहीं है, तुम्हारे तो आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, ओ घर बाबा, न बीवी न बच्चे, हमारी तो गृहस्थी है, हमारे बच्चों के बच्चों का क्या होगा? संत ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं व्यवस्था कर, तू 3री पीढ़ी की सोच रहा है, मैं 7 पीढ़ी की व्यवस्था कर दूं। संत जी क्या बोल रहे हो? बोले, 7 पीढ़ी तक कमाने की जरूरत नहीं है, मैं व्यवस्था करता हूं। बोलो महाराज, बोलो बोलो, आदेश करो, मेरी जिंदगी को बचाओ, मैं शांति से प्राण छोड़ सकूं। संत ने कहा, थोड़ा काम, अरे आदेश करो, किसी तीर्थ पे कमरा बनाना है, मैं बनवा दूंगा। कोई धर्मशाला बनवाना है, मैं बनवा दूंगा। मंदिर बनवाना, अरे संत ने कहा, ये बकवास बंद कर, ये मंदिर धर्मशाला, तू इतनी बड़ी समस्या लेकर आया है, समस्या इतनी बड़ी है भी नहीं, एक रास्ता बताऊंगा, तेरी 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो जाएगी। हो जाएगी? थोड़ी चेहरे पर चमक आई, ऐसा लगा जैसे कोई टॉनिक पी ली हो। संत ने अभी कुछ दिया नहीं, आश्वासन दिया। संत ने कहा, एक काम कर, कल सुबह एक काम करेगा? बोले, करूंगा, जो आप कहोगे संत जी वो मैं करूंगा। संत ने कहा, एक काम कर, कल सुबह तेरे गांव के बाहर एक झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती है, कल सुबह उठ के प्रातः काल 1 थाली भोजन उस बुढ़िया को दे देना। बोले, 1 थाली भोजन? उस बुढ़िया का कमरा वमरा बनवा दूं? अरे संत ने कहा, नहीं, उसको झोपड़ी में ही रहने दे, कमरे वालों की हालत हम देख रहे हैं, उसको आराम से रहने दे झोपड़ी में। जा 1 थाली भोजन दे। बोले, 1 थाली भोजन में सारी 7 पीढ़ी? अरे बोले, 7 पीढ़ी सुधर जाएंगी, बस 1 थाली भोजन दे के आ जाना। कर लेगा? अरे महाराज आदेश करो। उस रात सेठ गया, उसे एक साहस मिला, उसे लगा कि यार अब तो समस्या का 1 थाली भोजन, मैं पागल कहां पड़ा हुआ था, इस संत ने व्यवस्था कर दी। रात सोया, बड़ी गहरी नींद आई। महीनों के बाद, बरसों के बाद सेठ को नींद आई, बड़े सुकून से सेठ सोया। सुबह उठा, नहाया धोया, 1 थाली भोजन लेके चला बुढ़िया की कुटिया में। जैसे ही पहुंचा, अब पहुंचा देते हैं, घर जाना है अपने को। जैसे ही पहुंचा सेठ, क्या देखता है?
बुढ़िया के आंगन में एक 5 साल की बच्ची झाड़ू लगा रही थी। सेठ पहुंचा। सेठ ने कहा, बेटा अम्मा कहाँ है? बोले, कौन हो आप? अरे मुझे नहीं जानती, मैं नगर सेठ, मेरे से बड़ा धनवान इस गांव में कोई नहीं है। अरे सेठ जी, बच्ची ने कहा, आइए बैठिए। बड़ी संस्कारित बच्ची थी। बैठो सेठ, मेरे पास देख बेटा बैठने का समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, दुकान जाना है मुझे, तू अम्मा को बुला। बोले, सेठ जी थोड़ा तो इंतजार करो। बोले, नहीं देख बेटा जल्दी कर, तू 5 साल की बच्ची, तुझसे क्या मुंह लगना, जा अम्मा को बुला के ला। बोले, अम्मा अभी नहीं आ सकती है। बोले, क्यों? बोले, मेरी अम्मा भगवान का भजन कर रही है। अरे जाके बोल नगर सेठ आए हैं। नहीं, नगर सेठ कुछ नहीं होता, मेरी अम्मा ने कहा है कि रामनाथ कोविंद भी आ जाएं, नरेंद्र मोदी भी आ जाएं, सुमित्रा महाजन भी आ जाए, तो मुझे भजन से कभी उठाना मत, वो इंतजार करें, मैं प्रभु का भजन कर रही हूं, मैं भजन में से उन्हें उठा नहीं सकती हूं। सेठ जी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सेठ को पहली बार लगा कि मेरे दरवाजे पे हजारों इंतजार करते हैं, और ये बाबा ने मुझे कहां फंसा दिया। ये लड़की कह रही इंतजार करो, ये मुझसे नहीं होगा। फिर सेठ को आया, नहीं बीमारी मिटाना है, करो, मरता क्या नहीं करता, वक्त पड़े बाका तो गधे को कहे काका। आदमी बड़ा होशियार है। बोले, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं बेटा, मैं बैठा हूं। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। उसने कहा, बेटा अब जाके बुलाओ अम्मा को, कितनी देर भजन करती है तेरी अम्मा? बोली, सेठ जी मेरी अम्मा घड़ी देख के भजन नहीं करती है, जब तक मन लगेगा बैठी रहेगी। और कभी कभी तो सेठ जी पूरे पूरे दिन सामायिक से नहीं उठती। पूरे दिन? मार डाला तूने, पूरे दिन वेट करूंगा मैं यहां, मेरी दुकान का क्या होगा? उस बच्ची ने कहा, फिर चले जाओ सेठ जी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी अम्मा को मैं नहीं उठा सकती हूं। सेठ ने कहा, तो अब मैं चलता हूं, 12 बज गए। एक काम कर बच्ची, ये भोजन की थाली लाया हूं, ये भोजन ले ले, अम्मा को दे देना कि नगर सेठ ने सोने की थाली में भोजन भेजा है। बच्ची ने ऊपर से नीचे तक सेठ को देखा और कहा, सेठ जी भोजन वापस ले जाओ। सेठ की आत्मा को ठेस पहुंची। उसने कहा, नादान बच्ची, तुझे अकल नहीं है, इस सोने की थाली लौटा रही है, 56 भोग बना के लाया हूं, कभी खाया है तुमने? जाओ अम्मा को दे देना कि सेठ तुम्हें दे के गया है। बोले, नहीं सेठ जी हमें ये भोजन नहीं चाहिए, वापस ले जाओ अपना भोजन। मेरे घर लोग खाने को तरसते हैं कि सेठ के घर पानी मिल जाए, और ये कहती हमें भोजन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बेटा? सेठ जी हमारे यहां भोजन आ चुका है। कौन दे गया? एक ब्राह्मण दे गया। क्या दे गया? केले के पत्ते में दही और भात दे गया है। अरे पागल, उसको हटा, ये तो रोज खाती है, ये खा सेठ के घर का भोजन, 56 प्रकार का भोग। उसने कहा, नहीं मेरी अम्मा ने मना किया है। मालूम है सेठ जी, मेरी अम्मा कहती है हमारे घर में यदि एक बार भोजन आ जाए तो दोबारा हम किसी का भोजन नहीं लिया करते हैं, चाहे वो कितना भी स्वादिष्ट हो जाए, आप अपना भोजन वापस ले जाओ। सेठ ने कहा, बेटा रख ले, कल काम आएगा। बोले, नहीं सेठ जी हमको नहीं चाहिए। बोले, कल किसी ने नहीं दिया तो बोले, मेरी अम्मा ने कहा है कि हम कल की चिंता नहीं किया करते हैं, जो आज देता है वो कल भी देता है, हमें कल की कोई परवाह नहीं है। बेटा कहीं से भोजन नहीं आया तो क्या करेगी? मेरी अम्मा ने सिखाया है, बेटा भोजन की कभी चिंता मत करना, जो चोंच देता है वो दाना भी देता है, और जो प्यास देता है वो पानी भी। हम परवाह नहीं करते हैं, ले जाओ सेठ, हम कल की चिंता नहीं करते हैं, हमें आज मिल गया, हम आज सुखी हैं, जो आज देगा वो कल भी देगा। सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई, हाथ से थाली छूट गई, दिमाग में बिजली कौंध गई। सेठ ने कहा, ये 5 साल की बच्ची और मैं 60-70 साल का बूढ़ा, ये बच्ची कहती हम कल की चिंता नहीं करते,
और मैं बूढ़ा कह रहा हूं कि बच्चों के बच्चों का क्या, कौन ज्ञानी, ये बच्ची ज्ञानी या मैं ज्ञानी? सेठ को लगा इस बच्ची ने मुझे जिंदगी का पाठ पढ़ा दिया कि जो आज देगा वो कल भी देगा, हमें कल की चिंता। सेठ ने सोचा मैं भी कैसा पागल था जो सोच रहा था कि बच्चों के बच्चों का क्या, अरे क्या होगा बच्चों के। अब सेठ को ज्ञान मिल गया। ध्यान रखना, ज्ञान जरूरी नहीं है कि संतों से मिले, ज्ञान 5 साल की बच्ची से भी प्राप्त किया जा सकता है। उस सेठ के दिमाग में आया, मैं कहां सोच रहा था कि बच्चों के, उसने बच्ची से पूछा, बेटा इतना ज्ञान कहां से मिला? मेरी अम्मा ने दिया है सेठ जी। तुम्हें क्या गम है सेठ जी? अरे पगली, मैं सोच रहा था कि बच्चों के बच्चों का क्या होगा। तो बच्ची ने मालूम है क्या कहा, सेठ जी जरा ये भी सोच लेते कि बच्चों के बच्चे कोई लूले लंगड़े पैदा होंगे जिनके लिए तुम जोड़ के रख जाओगे, और तुम्हारे पुरखे कौन सा छोड़ गए थे जिसके लिए तुम उन्हें छोड़ के जाओगे। छोटी सी बच्ची ने कहा कि सेठ जी एक सूत्र लेकर जाओ, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि औलाद कपूत निकल गई, कितना भी रोज जोड़ के रख जाओ बर्बाद कर देगी, और औलाद यदि सपूत है, 1 रुपया भी ना दो तो हजारों की दौलत कमाने की ताकत रखेगी। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन। किस धन का संचय करते हो आप? सेठ को लगा इस बच्ची ने बहुत कुछ मुझे सिखा दिया। महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है, और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है, और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं आदमी मन से बड़ा होता।